तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाते हैं। आप ये सीखोगे आप अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देखो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं और ये रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो अभी आपने सिंगल सिंगल फंक्शन को कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस करना सीखा है। अब अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में क्या है, मान लो दो फंक्शंस हैं f और g, यहाँ पे लिख देते हैं लेट f एंड g आर टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। तो ध्यान रखना, अगर ये दोनों सेपरेटली कंटिन्यूअस है तो इनका जो सम होगा ना f प्लस g इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। और इसको थोड़ा स्पेसिफिक हो जाओ तो मैं बताऊं, आर टू कंटिन्यूअस फंक्शंस एट पॉइंट सी। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इन दोनों फंक्शंस का अगर आप सम भी कर दोगे ना, ये भी कंटिन्यूअस होगा, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट पॉइंट। अब ये बात सिर्फ प्लस में नहीं लागू होती, ये सेम चीज आपकी सब्ट्रैक्शन के रूल में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में भी। जैसे f माइनस जी करोगे, इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी। सिमिलरली इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा सी पे, और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, वो डिफरेंशिएशन कह रहा हूं, डिवीजन जो होगा ये भी कंटिन्यूअस होगा सी पे। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है ना जी वाला, ये फंक्शन जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूअस प्रूफ कर रहे हो ना, इस पॉइंट पे नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर ये जीरो आ जाता है ना, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट, अगर जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो कंटिन्यूटी, उस पॉइंट पे अगर ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो आ जाता है तो आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे। एक्सेप्ट दिस एट एवरी पॉइंट इट इज कंटिन्यूअस। बस डिवीजन में ये ध्यान रखना है कि ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए, और बाकी इन सब में कंटिन्यूअस माना जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको। मेरा कहने का मतलब है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मान लो एक्स क्यूब प्लस 3, और दूसरा है जी ऑफ एक्स, ये है मान लो x प्लस 1। तो देखो आप इन दोनों, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। आपको एक चीज बता देता हूँ, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं ना, ये कंटिन्यूअस होते हैं। आप इसको प्रूफ कैसे करोगे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था वैसे ही इसको कंटिन्यूअस प्रूफ कर सकते हो। अब अगर इन दोनों को ऐड करोगे ना तो भी कंटिन्यूअस एट सी आएगा। इन दोनों को देखो सब्ट्रैक्ट करके जो भी आंसर आए, जैसे एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स अगर आप करते हो तो ये आपका आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2, इतना आएगा सॉल्व होने में। तो इतना आएगा, तो ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस होएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप क्या करना, f और g इन दोनों को बेशक अलग अलग कंटिन्यूअस प्रूफ कर दो, और लास्ट में ये स्टेटमेंट लिख दो कि इफ दीज टू फंक्शंस आर कंटिन्यूअस सेपरेटली देन देयर सम इज आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट c। अब इसके बाद कंटिन्यूटी का एक लास्ट पार्ट रह गया है। अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट देखो, इसमें क्या है, इसमें हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन का आपको मतलब बता रखा है, कॉम्पोजिट फंक्शन एक्चुअल में होते क्या है। अब देखो कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बना हुआ है। एक एग्जांपल ले लेता हूं कॉम्पोजिट फंक्शन का, मान लो एक्स क्यूब, ये हो गया साइन, एक मान लो एक है आपके पास एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स है मान लो एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2। एक जी ऑफ एक्स है आपके पास, मान लो x बार, ठीक है, ये x बार है। तो अब देखो इसका कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होगा, g ऑफ f ऑफ x अगर मैं लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है, g ऑफ f ऑफ x। g ऑफ f ऑफ x कितना था आपका, x क्यूब प्लस 3x माइनस 2, राइट। अगर आप इसका g ऑफ x में, यानी ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे g ऑफ x की,
कितना आ जाएगा ये आपका बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2 और ये आ जाएगा मॉड के अंदर। तो ये होगा आपका ऑफ जी ऑफ एफ। तो ये एक कॉम्पोजिट फंक्शन कहलाएगा। इस केस में आप पता क्या करोगे, आप ना इसको सेपरेट कर लो। क्वेश्चन में मान लो आपको ये दे दिया जाए कि जैसे प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2 इज कॉन्टिन्यूअस, और यहाँ पे दे देंगे मॉड इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट सी। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या करोगे, इसमें अपने आप ही जज करोगे कि इसमें कौन कौन से दो फंक्शंस है। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है इसमें फंक्शन है एक तो मॉड वाला और दूसरा फंक्शन है ये। तो आपका काम खुद होगा यहाँ पे इसको सेपरेट करने का। आप देख लोगे कि यार अच्छा एफ ऑफ एक्स को मैं ले सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2 एंड जी ऑफ एक्स को आप ले सकते हो यहाँ पे एक्स बार। तो आपको ये दिख जाएगा कि तो ये जो फंक्शन है ना वो आपका कहलाएगा गॉफ ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे क्या करना होता है, कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन में आपने इन दोनों को सेपरेट कर दिया। आपका काम ये है आप एफ ऑफ एक्स को अलग से प्रूव कर दो कंटिन्यूअस, एक्स बार को और ये एक्स मॉडुलस को अलग से प्रूव कर दो। अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस है एट पॉइंट सी तो उनके कॉम्पोजिट फंक्शन भी क्या माने जाते हैं, कंटिन्यूअस। ये था इसका मेन पार्ट। तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिखना, if a function f is continuous at c and function g is also continuous at c, then gof of x or fog of x are also continuous। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो और आप चाहो तो आप इसको सेपरेटली भी कर सकते हो। मॉड वाले क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको कराए नहीं, इसके बाद में कराता हूँ मॉड वाला क्वेश्चन। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे मॉडुलस वाला, इससे आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल नंबर 7 ही है आपकी बुक, एग्जाम्पल नंबर 7। और इस एग्जाम्पल में क्या है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स मॉडुलस अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब देखो मैं इसमें आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, जब यहाँ पे बोला है ना इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था अगर इसने कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दिया तो आपको एक पॉइंट सी अपने आप से लेना पड़ेगा, क्योंकि इसने ऐसा नहीं पूछा इट इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 और इट इज कंटिन्यूअस एट 1, कहीं पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए नहीं बोला। तो आपको एक नंबर अपने आप लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो ये जो फंक्शन होता है ना मॉडुलस बनता कैसे है ये समझा। इसका काम आपको पता है क्या है, अगर नेगेटिव वैल्यू आप डालते हो ना चाहे इसके अंदर, तो आपका आंसर तो पॉजिटिव आता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, और पॉजिटिव डालने पे पॉजिटिव रहता है। तो आप इनपुट तो दो तरीके के डाल सकते हो, लेस देन इक्वल टू 0 भी डाल सकते हो और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी डाल सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप ना इस फंक्शन के अंदर ना इसको देखो लिखोगे कैसे, एफ ऑफ एक्स, अगर x की वैल्यू आप लेस देन 0 रखते हो तो ये फंक्शन पता है कैसे एक्ट करता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये माइनस एक्स की तरह बिहेव करता है अगर आप लेस देन 0 रखते हो। और अगर आप वैल्यू डालते हो ग्रेटर देन 0 की तो ये बिहेव करता है एक्स की तरह। अब मैं आपका इसका मतलब समझाता हूँ। देखो एक चीज क्लियर है, अगर आप इनपुट डाल रहे हो नेगेटिव -2 तो ऐसा क्या हो रहा है कि ये +2 बन रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ना जो -2 वैल्यू है ना आपकी, ये किस में आ रही है, कौन से डोमेन में, लेस देन 0 में आ रही है। और लेस देन 0 में फंक्शन कैसे एक्ट करता है, -x की तरह। तो जब आप ये -2 लिखते हो ना यहाँ पे, आप इसमें लिख रहे हो -2। अब देखो माइनस ऑफ एक्स में अगर आप -2 वैल्यू पुट करते हो तो आपको +2 वैल्यू मिल रही है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 लिखा हो तो क्या आप माइनस लगाओगे बाहर, नहीं, तब आप ये वाला फंक्शन यूज करोगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम हो गया, आपने डिड्यूस कर दिया इस फंक्शन को इस फॉर्म के अंदर, ताकि थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो
आपको मैंने एक चीज बताई थी, क्या फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है? आप देखोगे हाँ हो रही है। डेफिनेशन चेंज कहाँ पे हो रही है? एक तो 0 पे हो रही है और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 यहाँ पे भी हो रही है। तो आप क्या करो, और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना भाई, यहाँ पे कहीं पे भी आपको ये नहीं बोला कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। राइट तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लोगे सी। राइट इसमें तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉइंट सी, लेट, या तो यहाँ लिखना चेकिंग। अब यहाँ पे आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। जिस पॉइंट पे ना, एनी पॉइंट, अगर ये फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है तो आप ध्यान रखना सबसे पहले कंटिन्यूटी आप इसकी चेक करो। यहाँ पे तो करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक बताया था कि फंक्शन की डेफिनेशन जहां चेंज हो रही है वहां पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, LHL RHL लगा के अलग से। तो आप यहाँ पे देखो 0 पे यार इसकी कंटिन्यूटी क्या कहते हैं, डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो आप पहले पता है क्या करोगे, इस क्वेश्चन में कह रहा हूँ पर्टिकुलर में, आप इसकी चेक कंटिन्यूटी करोगे, चेकिंग कंटिन्यूटी एट 0, या तो यहाँ पे लिखना एट x इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 0 पे अब आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब ध्यान रखना, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर डेफिनेशन चेंज होती है ना तो आपको LHL RHL और f ऑफ 0 ये सब निकालना है। राइट अब बात आती है इस क्वेश्चन के LHL की। LHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब देखो f ऑफ x कैसा बिहेव कर रहा है LHL में, लेस देन जस्ट 0 में माइनस x की तरह। राइट और आपने एक चीज सीखी हुई है कि आप इसको लिखते क्या हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h लिखते हो, नहीं लिखते इसको? सॉरी, हाँ भाई इसको क्या लिखते हो आप लोग, x टेंड्स टू 0 माइनस h लिखते हो? सर हम x इक्वल टू बोलो 0 माइनस h निकाल के फिर वैल्यू डालते हैं ना, 0 माइनस h डाल देते हैं उसमें। सोचो जल्दी बताओ यार क्या लिखते हो, ये तो तुम्हें पता है। फिर h की वैल्यू डाल दो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे h टेंड्स टू 0, क्योंकि देखो ये रीड कैसे होता है, 0 माइनस h ही तो रीड होता है। अब आप क्या करोगे, 0, ये 0 माइनस का मतलब होता है 0 माइनस h, आप क्या करोगे x की जगह लिख दोगे 0 माइनस h, 0 माइनस h, और यहाँ पे लिख दोगे h टेंड्स टू 0। ये हमेशा ऐसे ही होगा। तो अब आप देखोगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड ये पॉजिटिव h आ जाएगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0। ये आ गया आपका LHL। RHL कैसे निकालते हैं इसका, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। अब आप देख लो ये 0 प्लस पे कैसा बिहेव कर रहा है, ये x की तरह बिहेव कर रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू, ये आपका आ जाएगा 0 माइनस की जगह या तो आप ये भी लिख सकते हो 0 प्लस h, और यहाँ पे प्लस x लिखना, फिर इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये 0 प्लस h, तो ये आपका अल्टीमेटली ये भी 0 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, देखो इक्वल टू वाला देखेंगे, f ऑफ 0, यानी जब x की वैल्यू 0 होगी तो देखो कौन सा फंक्शन फॉलो हो रहा है, x वाला फॉलो हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 0, ये भी 0 आ गया। तो आपका LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 आ गया। हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। ये है भाई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का तरीका। देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं ना x मॉड का, तो आप देखो कैसे बनाओगे, इसका ऐसा V शेप का ग्राफ बनता है, आपको साफ दिख रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। तो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हुई, आपने क्या किया, यहाँ पे इसको चेक कर लिया, ये 0 पे तो है भाई, क्योंकि जहां पे डेफिनेशन चेंज होगी वहां तो आपको चेक करनी पड़ेगी कंटिन्यूटी। अब बात आती है इसके लेफ्ट साइड में, जब ये 0 से वैल्यू कम होगी तो यहाँ पे अलग कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको, यहाँ पे अलग से कंटिन्यूटी चेक करनी है। जब यानी कि x इज लेस देन 0 वाला केस होगा
तो आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा, एनी पॉइंट सी एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स विच इज लेस देन 0, और उसको सिलेक्ट करना और यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसको मैं आपको अभी कराता हूँ। पहले आपने 0 पे कंटिन्यूटी चेक कर ली, अब बताते हैं आगे क्या होगा इसका। अब देखो, चेकिंग कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू सी। अब ध्यान देना, दो केसेस बनते हैं। केस 1 क्या बनेगा आपका, जब x इज लेस देन, सॉरी c इज लेस देन 0 होगा, राइट। और दूसरा केस बनेगा, केस 2 आपका बन जाएगा जब जो c होगा ना आपका इज ग्रेटर देन 0, और क्या कहते हैं, एक केस बन गया आपका c इज इक्वल्स टू 0। 3 केसेस आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, केस 1 जब c इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं लिमिट। अब ध्यान रखना, जब आप c की वैल्यू लेस देन 0 लोगे ना, तो f ऑफ x आप यहीं लिख लेना। आपका फंक्शन f ऑफ x कैसा बिहेव करेगा, माइनस x की तरह, राइट। ये करेगा आपका माइनस x की तरह। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c, और ये आपका कितना बन जाएगा, लेस देन 0, कोई भी वैल्यू हो सकती है लेस देन 0, f ऑफ x, राइट। ये बन जाएगा लिमिट, फिर ये आ जाएगा आपका x टेंड्स टू 0, तो ये तो है ही ना, इसको कितना लिखोगे, c की वैल्यू पुट करके x टेंड्स टू c माइनस x, ये आपका आ जाएगा माइनस ऑफ c, राइट। इतना क्लियर रखना, आई थिंक इट इज फाइन। अब देखो, एक चीज का यहाँ पे गौर रखना, बच्चे पता है क्या समझते हैं कि यार ये LHL है और ये RHL है, सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो उसका क्या सोचते हैं कि LHL है या RHL है, वैसे होगा, नहीं। LHL RHL ध्यान रखना हम कब यूज करते हैं, जब हम एक स्पेसिफिक पॉइंट के जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट का निकालते हैं, तब LHL RHL वर्ड यूज होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने पता है क्या लिखा है, c इज लेस देन 0। मैंने ये नहीं बोला कि c है जस्ट लेस देन 0 है, इट इंक्लूड्स ऑल्सो 10, -10, -20, -1 लाख, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये आपका LHL RHL नहीं, अभी एक डिफरेंट फंक्शन बन गया है। दिस इज अ डिफरेंट केस नाउ, इसको डिफरेंट आपको करना पड़ेगा। और ये जो केस 2 है ना, ये एक डिफरेंट केस बन चुका है, और ये आप ऑलरेडी कर चुके हो कंटिन्यूटी 0 पे चेक। तो देखो ये पता है क्या केस बनेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी, इतना। अब आपको सिखाया है कि एक फंक्शन अगर आपको दे रखा है, अब देखो ध्यान देना मेरी बात पे, मैंने आपको सेपरेटली करवा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड का, यहाँ की जितनी भी वैल्यूज होंगी इस पे चेक, राइट हैंड साइड पे। अब मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड वाली ली है, यहाँ तो कहीं पे भी डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही, 0 से पहले अगर आप देखोगे कहीं पे भी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही। और अगर याद हो आपको, लास्ट क्लास में मैंने कहा था, अगर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही तो आपको LHL RHL लेने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको उस केस में, एक तो लिमिट वाला पार्ट ले लिया, और दूसरा आपको करना है सीधा f ऑफ c निकालना है। तो f ऑफ c आप यहाँ पे पुट कर लो, f ऑफ c आपका माइनस c आएगा। और देख लो इस केस में क्या बनता है, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ c, ये दोनों बराबर आ गया। आप यहाँ पे लिखोगे हेंस इट इज कॉन्टिन्यूअस एट c लेस देन 0, ऑल वैल्यूज ऑफ c लेस देन 0। सेम केस एज इट इज आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे कोई LHL RHL नहीं, दिस इज अ डिफरेंट केस नाउ। यहाँ पे आपको f ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी x, और आप क्या करोगे, अगेन यहाँ पे सेम काम करोगे, x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c, x डालोगे यहाँ पे वैल्यू, ध्यान रखना यहाँ पे क्या डालोगे, x वैल्यू डालोगे, तो ये आपके आ जाएगी c। और जब आप f ऑफ c निकालोगे इसी केस में, तो ये भी आपका c आ जाएगा जब आप यहाँ पे पुट करोगे। और यहाँ पे आप लिख दोगे यही सेम लाइन, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x
इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू सी लिख लो बेशक, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू माइनस सी। तो यहाँ पे आप लिखोगे हेंस इट इज कॉन्टिन्यूअस एट सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एट एवरी पॉइंट। ठीक है, और इसमें लिखोगे सी इज इक्वल्स टू 0 ऑलरेडी प्रूवन। ठीक है, तो इसको देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसको मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आपने फंक्शंस के केसेस को डिफरेंट कर दिया। ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये LHL RHL वाली बात नहीं रही अब यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ है, आप कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं ले रहे हो, आप एक सी की वैल्यू लेस देन 0 ले रहे हो। वो 10 भी हो सकती थी, वो लाख -10 भी हो सकती थी, -1 लाख भी हो सकती थी। तो वो एक डिफरेंट केस बना दिया, ये दूसरा केस बना दिया। इसके जब सी की वैल्यू लेस देन 0 है ना, तो यहाँ पे देख लो लेफ्ट साइड में कहीं भी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही। तो फंक्शन की डेफिनेशन जब चेंज नहीं होती तो हम LHL RHL वाला पार्ट नहीं करते, हम सीधा ये वाला पार्ट करते हैं, जो कि लास्ट क्लास में आपको बताया था। सेम काम यहाँ पे किया। अगर आप इसको LHL RHL की तरह कंसिडर करोगे ना, तो आप देखोगे यार ये तो माइनस सी आ रहा है और ये तो प्लस सी आ रहा है, तो आप आंसर लिख दोगे कि कंटिन्यूअस नहीं है। बट रियलिटी क्या है, दिस इज कंटिन्यूअस एंड दिस इज कंटिन्यूअस ड्यू टू दिस रीजन ओनली। अब ये सब करने के बाद आपको एक फाइनल स्टेटमेंट लिखनी है, ये लिख लेना आप। इसको मैं इसमें लिख देता हूँ, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is less than 0, x is equals to 0, सॉरी यहाँ पे लिख लेना c is less than 0 या c is equals to 0 and c is greater than 0, hence it will be continuous at all points c। c की मतलब आप कोई भी वैल्यू ले लोगे वहां पे वो कंटिन्यूअस होगा। अब देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देना चाह रहा हूँ, ये है आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 और इट इज क्वाइट इजी। देखो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय, एक फंक्शन है वो ऐसे डिफाइन किया है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आगे बोला है यानी उसके डोमेन में x कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो अब आप 0 पे कंटिन्यूटी मत चेक करने लग जाना, मैं पहले ही बता रहा हूँ क्वेश्चन में। आप 0 को बिल्कुल नेग्लेक्ट करोगे, 0 पे कंटिन्यूटी चेक ही नहीं करोगे, क्योंकि 0 पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, वो क्वेश्चन में दे दिया। ठीक है, तो आपका काम क्या है, बस ये बताना क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इस लाइन में ये अंडरस्टूड है कि 0 को हमें इंक्लूड नहीं करना, राइट। अब आपका काम बहुत सिंपल है, देखो 1/x जो है ये तो कोई डेफिनेशन ही चेंज नहीं कर रहा अपनी कहीं पे भी। अब आप बोलोगे सर 0 पे, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया पहले x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये देखो, ये तो कहीं आपका क्या कहते हैं चेंज कर नहीं रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सिंपल है, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही, तो आपको देखो LHL RHL वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाना ही नहीं। आप क्या करोगे, आप सिर्फ एक क्या कहते हो, चेकिंग कंटिन्यूटी एट रियल नंबर c। ठीक है, और ध्यान रखना वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें नहीं करनी क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, तो c इज नॉट इक्वल टू 0 पे करना है। तो आप क्या करोगे, सेम चीज x टेंड्स टू c f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x की जगह लिखोगे 1/x, जब आप लिमिट अप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा 1/c। अब आपका काम क्या है, नॉर्मल f ऑफ c निकालना, नॉर्मल f ऑफ c यहाँ पे आप पुट कर दो, ये भी इतना आएगा। तो जहां पे LHL RHL का कॉन्सेप्ट नहीं आता, आप क्या करते हो, लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ c, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं और ये दोनों इक्वल आते हैं, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ये मत सोचना 0 पे कंटिन्यूअस है, एक्चुअल में 0 डिफाइंड ही नहीं है, ये तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा 0 पे, और ये क्वेश्चन ने अपने आप मान लिया है यहाँ पे लिख के। तो आपका बस आंसर इतना ही होगा, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एक एग्जाम्पल 10 है, इसमें आपके काफी हद तक डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x,
x plus 2 if x is less than equal to 1, सॉरी हाँ ठीक है, f is less than equal to 1 and x minus 2 if x is greater than 1. देखो क्रैक क्या है इसमें, ऊपर पढ़ो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. उसमें आपको इसने ये नहीं बोला कि 1 पे चेक करनी है कंटिन्यूटी, सिर्फ 1 पे नहीं चेक करनी, आपको सारे रियल नंबर्स पे चेक करनी है. अगर 1 पे चेक करनी होती तो देखो मैं इसमें ना 3 पार्ट कराऊंगा, आपको सिर्फ एक 1 वाला पार्ट करना होता, काम खत्म हो जाता. लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बोला है कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है, दैट मीन्स पूरे में करनी है, राइट. अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, सब में कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो आप क्या करोगे, आप कर लोगे क्या कहते हैं, इसमें केसेस बनाओगे. आप यहाँ पे लिख दो द फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है, ऑन रियल नंबर्स. मतलब मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालो आपको परफेक्ट आंसर तो मिलेगा. आप कोई ऐसी रियल वैल्यू कोई डाल के बता दो यहाँ पे जो आपको आंसर ना मिले, हर एक में मिलेगा. अगर फंक्शन डिफाइंड है हर जगह तो आप केसेस बना सकते हो. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वो हो रही है इस पे. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, केस लोगे 1. केस 1 में क्या लोगे, c इज लेस देन 1 का केस लो. c इज लेस देन 1 में जो आपका फंक्शन है ना वो कैसे एक्ट कर रहा है, x प्लस 2 की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है. केस 2 क्या लोगे, ठीक है, यहां पे लिख लेना चेकिंग कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट रियल नंबर c. तो यहां पे देखो 3 केसेस बनेंगे. दूसरा केस x इज ग्रेटर देन 1 एंड यहां पे ध्यान देना भाई, यहां तीसरा केस बनेगा x इज इक्वल्स टू 1. यहां पे चेक कर. आपको मैं फिर एक चीज बता देता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर बोला था आपको कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन चेक करनी है, सिर्फ 1 तक की नहीं बोली थी. अगर 1 तक की बोली होती सिर्फ आपको केस 1 लेना होता, अगर चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, तो ये पार्ट नहीं करते आप. अब आपका काम है पूरा ये करना. इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे मैंने c लिखा है, ठीक है. रियल नंबर यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे, c इज लेस देन 1, c इज ग्रेटर देन 1 एंड c इज इक्वल्स टू 1. इस क्वेश्चन में आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है तो सब पे चेक करनी है. अगर बोलते एट x इज इक्वल्स टू 1 तो आप क्या करते, सिर्फ 1 वाला केस लेते, बाकी सब नहीं करते. अब यहाँ पे देखो क्या होएगा, c इज लेस देन 1 के बारे में बात करें, फंक्शन हो गया बिल्कुल अलग. अब बाकी सारे पार्ट्स आप भूल जाओ. c इज लेस देन 1 मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, -10 -100 कुछ भी. अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो c इज लेस देन 1 के केस में क्या इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, जी नहीं हो रही. नहीं हो रही तो आपका काम वैसे ही रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x की जगह लिखोगे आप x प्लस 2, तो ये आपका बन रहा है c प्लस 2. और आपका काम नेक्स्ट क्या है, f ऑफ c निकालना. ध्यान रखना f ऑफ c आपको इस केस में निकालना पड़ेगा, तो ये भी बन रहा है c प्लस 2. तो आप इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ c. अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, हेंस f of x is continuous at c less than 0. यहाँ पे तो कंटिन्यूअस पूरा है. अब ग्रेटर देन 1, ओ सॉरी 1 कह रहा हूँ यार, यहाँ पे 1 लगाना भाई, यहाँ पे क्योंकि 1 पे दे रखे ना ये, ग्रेटर देन 1, सॉरी ये लेस देन 1 हो गया. इसके बाद c जब ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज है सबके लिए फंक्शन एक्ट क्या करेगा, x माइनस 2 की तरह एक्ट करेगा. यहाँ पे आप लोगे x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू c f of x is equals to limit x tends to c. इसकी जगह x माइनस 2 लिखोगे, आंसर आएगा c माइनस 2. ऐसे ही जब आप f of c निकालोगे यहाँ पे तो ये भी c माइनस 2 आएगा. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अगेन सेम सी इक्वेशन लिखनी है, f of this is equals to f of c. Hence f of x is continuous at c greater than 1. ठीक है, ये तो हो गए 2 डिफरेंट केसेस. अब बात करते हैं इसकी.
ये देखो ये आपका एग्जैक्ट सेम होगा 1 पे कंटिन्यूटी निकालने के। हम कैसे निकालते थे इस केस में ध्यान रखो, जब बात कर रहे हैं हम इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे देखो 1 पे ना डेफिनेशन चेंज हो रही है दोनों की। ग्रेटर देन 1 पे भी नहीं हो रही थी डेफिनेशन चेंज, लेस देन 1 पे भी नहीं हो रही थी डेफिनेशन चेंज, अब 1 पे जरूर हो रही है चेंज, तो यहाँ पे LHL RHL का कॉन्सेप्ट आएगा। तो आपका पहला काम क्या होगा, LHL निकालना। LHL क्या होता है आपका, लिमिट C टेंड्स टू कर लो, या आपको अगर इसको f ऑफ x वाला केस लेके चलना है तो आप f ऑफ x वाला लेके केस चलो। जब आप C की वैल्यू 1 लोगे ना, तो ये आप ऐसे लिखना, लिमिट x टेंड्स टू, हमेशा x टेंड्स टू होगा 1 माइनस, और इसको लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस को 0 माइनस h तो आप लिख सकते हो, आपने सीखा हुआ है 0 माइनस h लिखना। तो इसको 0 माइनस h लिखोगे, f ऑफ x की जगह क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे, देखो LHL मतलब जस्ट लेफ्ट हैंड साइड, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, और f ऑफ x की जगह देखो 0 माइनस h, मतलब जस्ट लेफ्ट में x प्लस 2 फंक्शन यूज होगा, लेफ्ट में होएगा आपका, एग्जैक्ट इतना यूज हो रहा है। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आएगी ये देखना। अब आप क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां पे आप क्या लगा दोगे, 0 माइनस h। तो आप 0 माइनस h प्लस 2 करो, आपका आंसर आ रहा है माइनस h प्लस 2, और ये आपका सॉल्व होके कितना आएगा, जब आप लिमिट पुट कर दोगे h टेंड्स टू 0, तो ये आपका आ जाएगा 2। अब आप RHL निकालो, RHL में होगा x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, और यहाँ पे आप क्या डाल दोगे, फंक्शन, फंक्शन है आपका, देख लो राइट साइड में फंक्शन क्या है, राइट साइड में आपका फंक्शन है x माइनस 2। यहाँ पे देख लो यार, एक ना आदत होगी 0 लिखने की, जब यहाँ पे 1 लिख रहे हो ना तो यार यहाँ पे 1 माइनस h आएगा, ये एक्चुअली 0 0 लिखने की ना आदत पड़ गई है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे h टेंड्स टू 0 ही रहेगा। तो स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन सारे 0 0 वाले कर रहे थे ना, तो वैसे ही हाथ सेट हो गया, तो ध्यान रखना, इसको करेक्ट कर लेना सब, यहाँ पे 1 माइनस h आएगा, ठीक है। तो इसकी जगह जब आप लिखोगे तो ये आपका इतना आएगा 1 माइनस h, और ये 1 प्लस 2 आपका बन जाएगा 3, राइट। इसके बाद यहाँ पे ये कितना आएगा ये निकाल लो, जब आप इसकी जगह लिखोगे 1 प्लस h माइनस 2, और लिमिट h टेंड्स टू 0 करोगे, तो ये -1। आपका आ रहा है h माइनस 1, और ये 0, दैट इज -1। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो LHL और RHL में ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, तो आपको लास्ट वाला पार्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन थी। तो आप यहाँ लिखोगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अगर ऐसा है, दैट मीन्स द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x is equals to 1. This implies f of x is not continuous at x is equals to 1. ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आप क्या लिखोगे, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट एट x is equals to 1, ये लिखना आप। अब मैंने आपको जो क्लास के स्टार्टिंग में कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, सम ऑफ फंक्शंस वाले, टू कंटिन्यूअस फंक्शंस वाले, और क्या कहते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस वाले, उसका एक क्वेश्चन करते हैं, एंड दैट क्वेश्चन इज एग्जांपल नंबर 20। देखो इसमें लिखा है, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय, एक फंक्शन है ये डिफाइन हो रहा है इस पे 1 माइनस एक्स, यहाँ पे देखो मॉडुलस दे रखा है, प्लस x मॉडुलस दे रखा है, और एक ये दे रखा है, ठीक है, वेयर x इज अ रियल नंबर इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, और वो क्या, यहाँ पे आप f ऑफ x और g ऑफ x को लिख सकते हो अलग से। देखो आपको ये f ऑफ x दे रखा है ना, पहले से एक फंक्शन दे रखा है, तो अब आप f ऑफ x अलग फंक्शन तो लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे यूज हो रखा है f वर्ड। तो आप क्या कर सकते हो, इस f ऑफ x को चेंज कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि एक फंक्शन है h ऑफ x, और वो है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स मॉड, राइट, एंड एक g ऑफ x लिख लो। g ऑफ x फंक्शन हो गया आपका मॉड, क्योंकि देखो पूरा मॉड का है, तो आप f ऑफ x को आप ये लिख सकते हो,
अगर आप ध्यान दोगे, अगर आप इनको सेपरेट कर लेते हो तो GOH आपका यही बनेगा f ऑफ x, अगर आपने इन दोनों को ऐसे सेपरेट कर लिया। ठीक, अब बात आती है इसको और इसको सेपरेटली प्रूव कर दो, क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप केस लोगे h ऑफ x का, तो यहाँ पे ध्यान देना 1 माइनस एक्स प्लस दिस। ठीक है, अब यहाँ पे ना इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सेपरेटली प्रूफ नहीं करना कुछ भी, आप सीधी एक बात लिखोगे। देखो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और आपको मैंने बताया है ये पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही होते हैं। कुछ भी कर लो, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, अनलेस एंड अनटिल उनकी डेफिनेशन ना चेंज हो रही हो। जैसे ऐसे वाला पार्ट आ जाता है ना, जैसे x प्लस 2 एक्स इज लेस देन 0 पे, x इज ग्रेटर देन 0 पे x माइनस 3 हो गया, तो ये डेफिनेशन चेंज हो गई। यहाँ पे देखो डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही, तो आप यहाँ पे पता है क्या लिखोगे, सिंस इट इज सम ऑफ a polynomial function and modulus function which are continuous, hence their sum is also continuous। तो देखो h ऑफ x देखो आगे फर्दर डिवाइड हुआ है दो फंक्शंस में, एक 1 माइनस एक्स और एक x मॉडुलस। x मॉडुलस अभी मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया था, क्या ये कंटिन्यूस होता है, यस इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। और 1 माइनस एक्स एक पॉलिनोमियल है, और ध्यान रखना हर एक पॉलिनोमियल जो होते हैं ना वो कंटिन्यूस फंक्शन ही होते हैं। तो सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो ऑलवेज कंटिन्यूस, पहला पार्ट h ऑफ x हुआ है। अब g ऑफ x की बात आती है, g ऑफ x आपका जो फंक्शन है वो x मॉडुलस ही है, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंस मॉडुलस फंक्शन इज अ continuous function, hence since modulus function is a continuous function, hence g of x is continuous। और यहाँ पे भी लिख लेना therefore h of x is continuous। लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी है, since h of x and g of x are continuous, therefore GOH of x यानी कि f of x एक ही बात है, is also continuous। किस किस को ये कॉन्सेप्ट में डाउट हुआ बताओ। देखो एग्जाम्पल 11 भी देख लो, सिमिलर केस है, सारे केसेस ऐसी सिमिलर है। एक बार आपको ये चीज समझ में आ गई तो काम खत्म। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय, देखो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया, x प्लस 2 पे वैल्यू दे रहा है x इज लेस देन 1, और जब x इज लेस देन वैल्यू है x इज लेस देन 1 तो यहाँ पे दे रहा है x प्लस 2 वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पे दे रहा है 0 वैल्यू, और x इज ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे दे रहा है x माइनस 2 वैल्यू फंक्शन। और आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, मतलब कंटिन्यूटी ही चेक करनी है। तो देखो अगेन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पॉइंट तो बोला नहीं, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है 1 पे, तो आपके वही 3 केसेस बनने वाले हैं भाई सी वाले। पहला केस क्या बनेगा, c इज लेस देन 1, दूसरा केस c इज ग्रेटर देन 1, तीसरा केस c इज इक्वल्स टू 1। तो देखो जब लेस देन 1 वाला केस आएगा तो आप सिर्फ यही फंक्शन यूज करोगे, और ये वाला पार्ट आपको प्रूफ करना पड़ेगा जो आप करते आए। सेम चीज यहाँ पे करनी पड़ेगी इस फंक्शन के साथ, c इज ग्रेटर देन 1 पे, और यही यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आप देखोगे 1 पे आपको LHL भी लेना है, आपको RHL भी लेना है, और आपको f ऑफ 1 भी लेना है। अगर LHL RHL इक्वल होते हैं तो, और f ऑफ 1 आपको साफ साफ नजर आ रहा है 0 है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो आप लिखोगे
कि देखो यहाँ पे जैसे कंटिन्यूअस आ ही जाएगा क्योंकि लेस देन 1 में एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये पॉलिनोमियल फंक्शन डेफिनेशन चेंज नहीं कर रहा लेस देन 1 तक, तो ये लेस देन 1 में पक्का कंटिन्यूअस होएगा, ग्रेटर देन 1 में भी कंटिन्यूअस होगा। आपको 1 वाले में चेक करनी पड़ेगी और आप यहाँ पे देख लोगे आपके LHL और RHL इक्वल नहीं आएंगे तो काम खत्म। तो फिर यानी कि 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, आपने डिसकंटिन्यूटी निकाली। तो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 5.1 का। इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें आपको एफ ऑफ एक्स 3 पार्ट्स दे रखे हैं। देखो अगर आपने यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स को सेपरेटली कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया ना, तो आपके वही थ्योरम्स लग जाएंगे कि सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो आपका काम है साइन एक्स को अलग से कर दो और कॉस एक्स को अलग से। तो इसका मतलब है जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे ए पार्ट है, ए पार्ट में आपको बोल रखा है, आप क्या करना है इस क्वेश्चन में ना, पार्ट छोड़ो, पहले 21 के अंदर आप क्या करना, एक अपने आप से फंक्शन ले लो एच ऑफ एक्स दैट इज साइन एक्स और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स दैट इज कॉस एक्स। आपका काम है साइन एक्स को कंटिन्यूअस प्रूफ करना। तो साइन एक्स को कंटिन्यूअस प्रूफ करने का मतलब समझ लो क्या है, क्या डेफिनेशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही भाई किसी भी पॉइंट पे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू c, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना चेकिंग द कंटिन्यूटी एट रियल नंबर c, ठीक है। तो आप इसकी कंटिन्यूटी ऐसे चेक करोगे। अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, x टेंड्स टू c, f ऑफ x ये कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू c साइन x, ये आपका बन जाएगा साइन c। ऐसे ही आप f ऑफ c निकाल लो, वो भी आपका कितना आ जाएगा, साइन c आ जाएगा। तो अगर ये दोनों केसेस इक्वल आ रहे हैं दैट मींस h ऑफ x इज कंटिन्यूअस। आपने ये प्रूफ किया। सिमिलरली यही करना है आपको। अगर ये दोनों आपने कर दिए तो आप ए पार्ट में लिखोगे सम ऑफ सिंस h ऑफ x इज कंटिन्यूअस एंड g ऑफ x इज कंटिन्यूअस, इसको कंटिन्यूअस लिखना। तो आप यहाँ लिखोगे f ऑफ x इज इक्वल्स टू h ऑफ x प्लस g ऑफ x। देख लो इन दोनों का सम ही तो है ए पार्ट में क्वेश्चन के, तो इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। सेम लाइन अब बी में लिख लेना, बस सम की जगह डिफरेंस डाल देना और ऐसे ही सी वाला पार्ट हो जाएगा, खत्म। तो आज की क्लास का लगभग ये लास्ट ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब इसमें पूछा कुछ और गया है, गिवन कुछ और है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ax plus 1 if x is less than equal to 3 एंड दूसरा दे रखा है bx plus 3 if x is greater than 3। अब यहाँ पे ध्यान रखना, आपको क्या दे रखा है, इस कंटिन्यूअस f of x is continuous, this is given continuous at x is equals to 3। अगर आपको ये कंटिन्यूअस दे रखा है तो आपको इससे एक चीज तो पता चलती है, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f of 3 तो होना ही होना है। आपका काम क्या है, LHL निकालो। LHL कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन में, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x। अब देखो 3 माइनस में लगेगा ये वाला फंक्शन, तो आप क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस h f ऑफ x। f ऑफ x की जगह मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख देता हूँ ax प्लस 1। तो ये आपका कितना बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a x की जगह 3 माइनस h और ये आपका है प्लस 1। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो बन जाएगा 3a प्लस 1, सिंपल। अब आप RHL लोगे, RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे सर आपने LHL RHL इस केस में क्यों लिया, तो सिंपल बात है, यहाँ पे देख लो फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है और सिर्फ x इज इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूटी के बारे में बात करी गई है। तो x इज इक्वल्स टू 3 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन कुछ और है और इसके जस्ट राइट हैंड साइड पे फंक्शन कुछ और है। तो LHL RHL मैंने इसलिए यहाँ पे लिया।
तो यही सेम चीज करनी है, यहाँ पे 3 प्लस एच डाल देना, फंक्शन की जगह आ जाएगा बी एक्स प्लस 3। यहाँ पे लिखोगे आप लिमिट एच टेंड्स टू 0, फिर जब आप इसको वैल्यूज को पुट कर दोगे यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस एच और ये प्लस 3। तो अब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे 0 पुट कर दो, ये आ गया 3b प्लस 3। अब आपको एक चीज तो सिंपल पता ही पता है। अच्छा, इसमें फाइंड द वैल्यू बोला है या नहीं बोला? ठीक है, लेस देन 3 पे, ठीक है यही है। अब आपको इसमें क्या निकालना था, दोनों के बीच में रिलेशन। तो आप क्या करना, LHL और RHL को इक्वेट कर दो। इक्वेट कर दो, 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3b प्लस 3। तो ये बन जाएगा 3a माइनस 3b माइनस 2 या इज इक्वल्स टू 2 कर दो, और a माइनस b इज इक्वल्स टू 2/3 भी बन जाएगा ये। तो ये रिलेशन आ गया आपका a और b का। अब मैं आपको एक चार्ट बना देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को करना कैसे है। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको चेक करना है कि कंटिन्यूटी, देखो चेक दो चीजें करने के लिए आ सकती है। जो क्वेश्चन है वो दो टाइप का आ सकता है। एक आएगा कंटिन्यूअस, पूछेगा वो क्या कंटिन्यूअस है या नहीं है। कंटिन्यूअस यानी कि एट एनी पॉइंट आ सकता है। और दूसरा केस कंटिन्यूअस एट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अगर ये आता है कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, सी वाला कॉन्सेप्ट। सी वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। सी वाला कॉन्सेप्ट यूज तो आप करोगे, इसमें एक चीज का ध्यान दोगे, वेदर फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन और नॉट। क्या फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा? तो आपका काम बताता हूं क्या होगा। अगर बात आती है यस कि फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है, तो यहाँ पे आप पता है कौन कौन से केसेस लोगे? आप लोगे, एक केस लोगे c इज ग्रेटर देन 0 वाला, c इज लेस देन 0 वाला एंड c इज इक्वल्स टू 1 वाला, तीनों केसेस लोगे। ठीक है, और ये जो दो केसेस है ना, इसमें आप ये करोगे लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ c वाला केस आएगा, c इज इक्वल्स टू 0 होगा ये। ठीक है, अगर एक मैंने एग्जांपल ले लिया कि मान लो फंक्शन की डेफिनेशन 0 पे चेंज हो रही है, अगर ये 1 पे चेंज हो रही होती तो यहाँ पे सारी जगह 1 1 लिखते। और ये जो c इज ग्रेटर देन 0 है ना, इसको आप इस कॉन्सेप्ट से करोगे प्रूफ। अब ये जो c इज इक्वल्स टू 0 वाला पार्ट है ना, इसमें आप LHL RHL लगाओगे, क्योंकि c से जस्ट इसके 0 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में कुछ अलग है और राइट हैंड साइड में अलग। अब यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, c वाला कॉन्सेप्ट यूज तो करोगे आप, अगर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही तो आप क्या करोगे, सिंपल ये काम कर दोगे। उसमें ये अलग सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, आपका काम सिर्फ ये रहेगा। ये हो गया तो कंटिन्यूअस है। तो ये हो गया कंटिन्यूटी के बारे में बोला जाए एट एनी पॉइंट। अब बात आती है एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में, कि अगर एक पर्टिकुलर, जैसे उसने बोल दिया x इज इक्वल्स टू 1, एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू 1 पे, तो इसमें भी आपको चीज चेक करनी है, डेफिनेशन चेंजेस डजंट चेंज। यहाँ पे डेफिनेशन डजंट चेंज। तो यहाँ पे देखना, अगर डेफिनेशन चेंज हो रही है ना, और ध्यान रखना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो x इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे आप LHL और RHL वाला कॉन्सेप्ट इज इक्वल्स टू f ऑफ 1 कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है। ये काम करोगे और कुछ नहीं करना। और अगर डेफिनेशन चेंज ही नहीं हो रही तो आपको बता रखा है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको करना है x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 1। अगर x इज इक्वल्स टू 1 है, इसकी जगह कुछ और होगा तो यहाँ पे 1 की जगह ये रिप्लेस, खत्म। तो आपके पास देख लो 4 केसेस बन रहे हैं। आप पूरी एक्सरसाइज करोगे ना, यही 4 केसेस ऐसे हैं जो होंगे। और ये मैंने आपको बताया सिंगल सिंगल फंक्शन को करने का। अगर 2 फंक्शन का सम है तो आप ये वाली चीज अप्लाई कर दोगे। ठीक है, और कॉम्पोजिट वाला, तो कॉम्पोजिट वाला भी आपको HOG वाला बता दिया मैंने। तो ये इसका पूरी की पूरी समरी है। अगर ये आपको समझ में आ गया
तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली कर दोगे इस चैप्टर। तो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूटी को एंड करते हैं। अगर कुछ और भी क्वेश्चंस आएंगे डाउट में तो मैं एक अलग से क्वेश्चंस की वीडियो और बना दूंगा। टिल देन, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड watching Yogit classes.